हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड आज हम सीखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के लिए कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूलेस। इस सारणी के माध्यम से हम समझेंगे कि किस तरीके से हम दो इक्वेशन को समझ सकते हैं। पहले वन बाय वन समझ चुके हैं, लेकिन एक बार इनको पूरी सारणी बन के एक बार समझ लीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में ओवरलैप नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा इधर का उधर नहीं होगा, बिल्कुल आसानी से आपसे समझेंगे। देखिए, हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, एक बार रिवाइज कर लेते जल्दी से 1 मिनट में। रैखिक युग्म क्या होते हैं, रैखिक समीकरण क्या होते हैं, रैखिक समीकरण को हल किस प्रकार करते हैं, उनके गुणांकों की तुलना करके, दोनों इक्वेशन की तुलना करके गुणांक किस प्रकार निकालते हैं। जो आज है वो हम जो ये है वो 1 बाय 1 आपको हम पॉइंट बाय पॉइंट भी बता चुके हैं, लेकिन आज जो मेनली हमें देखना वो सारणी के माध्यम से देखेंगे। सारणी के माध्यम से कैसे देखेंगे, यदि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 हो तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, एंड जो हमारा हल होता है उसका अद्वितीय हल होता है, और प्रतिच्छेद करने का साइन आप देख सकते हैं, यानी रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही होती हैं। ठीक है, एंड जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 होता है तो रेखाएं संपाती होती हैं, है ना। ग्राफीय निरूपण हम जब करेंगे तो वो संपाती होंगी, यानी एक ही पथ पर जा रही होंगी, एंड अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं हो, कितने हो सकते उसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं होगी। एंड इसका मतलब ये है कि जो रेखा है वो एक ही पथ पर, यानी बिल्कुल ओवरलैप कर रही होगी और एक ही साइड जा रही होगी, है ना, एक ही पथ पर। ठीक है, उसके बीच कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल ओवरलैप करके एक ही रास्ते पर जा रही होगी। एंड जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2 होता है तब रेखाएं समांतर होती हैं और रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता है। एक बार दोबारा सुनिए, जब a1/a2 इक्वल टू b1/a2 इक्वल टू नॉट, इसका विशेष ध्यान रखना है, कहां इक्वल टू है कहां इक्वल टू नॉट है, तब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और उसका कोई भी हल नहीं होता। समांतर होने का मतलब समान अंतर, यानी कि एक ही पथ पर जा रही हैं, एक ही तरफ एक ही साइड के लिए गमन कर रही हैं, लेकिन उनके बीच जो डिफरेंस है वो बराबर है, इनके बीच का जो अंतर है वो बराबर जा रहे हैं, यानी एक रेखा एक दूसरे को कभी आपस में काटेंगी नहीं, जहां भी जाएंगी वो सेम अंतर से ही चलेंगी। ठीक है, इसको एक बार दोबारा से समझिए, यही समझेंगे तभी आप कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए, जब a1/a2 तुलना करने के बाद इक्वल टू नॉट b1/b2 हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, एंड जो सॉल्यूशन होंगे वो अद्वितीय होंगे, और प्रतिच्छेद करने का आसान ये है। एंड जब तीनों इक्वल होंगे, देखिए पहले क्या ले रहे हैं, a1/a2 b1/a2, इससे याद रखेंगे तो प्रतिच्छेद करेंगे और उसका अद्वितीय हल होगा। अब जब तीनों इक्वल होंगे तो रेखाएं संपाती होंगी, एंड जो उसके सॉल्यूशन होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। ध्यान रखिए, जब तीनों बराबर होंगे तो फिर क्या होगा, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, एंड जब एक कांस्टेंट है c1 और c2 जब हमारा इक्वल टू नॉट होगा तो रेखा समांतर होंगे, उसका कोई भी हल नहीं होगा। देखिए, इनको हल करने की, इक्वेशंस को हल करने की बहुत सारी विधियां हैं, और उसमें से अभी आपका जो एक्सरसाइज है वो आलेखी विधि से पूछा गया, आलेखी से। एक बार हम आपको विधि में सबका बता देते किस तरीके से सॉल्व करते हैं। यानी समझिए, यदि कोई इक्वेशन a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, एंड इसको हम इनमें से किसी विधि से सॉल्व कर सकते हैं। आलेखी विधि का मतलब क्या है, दोनों की अलग अलग एक सारणी बनाएंगे, एक y की वैल्यू पुट 0 करेंगे, x की 0 करेंगे, उससे एक एक करके मान निकाल लेंगे, है ना। इस तरीके से एक एक करके इक्वेशन का x एंड y, पहले y की 0 पे यहाँ की वैल्यू निकल के आएगी, है ना, अगर यहाँ 0 रखे तो यहाँ, ये आलेखी विधि हो गई। एंड जो प्रतिस्थापन विधि है उसमें क्या करेंगे, ये इस इक्वेशन से यहां से x की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में x की पुट कर देंगे, तो ये हो गई आपकी आलेखी विधि। एंड विलोपन विधि का मतलब क्या है, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, इसमें जो डिफरेंस आ रहा है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसमें इस इक्वेशन में 2 इसके 3 का डिफरेंस आ रहा है, एक x को या तो बराबर कर लेंगे और y को उन्हें देखेंगे वो जोड़ने पे कट रहा है या घटाने पे कट रहा है, उसके बाद उसको काट देंगे, एंड हमारा एक टर्म गायब हो जाएगा, एक अचरराशि सॉरी एक हमारी चरराशि गायब हो जाएगी और एक बचेगी, उसे ही हम कहते हैं विलोपन विधि, यानी एक को लुप्त कर देंगे। वज्र गुणन करें, वज्र गुणन विधि का मतलब क्या है, देखिए a1/a2 प्लस b1/b2 प्लस के c1/c2, तो देखिए क्या करेंगे, देखिए x अपॉन, अब जब x लिया तो इसको बंद कर लेंगे, है ना, x को, है ना, तो इसको जब बंद कर लेंगे तो ये और ये ऐसे इक्वल टू, जब b लेंगे तो माइनस का y, सॉरी माइनस का a1, है ना। अब जब इसे लेंगे तो सॉरी प्लस का a1 और a2,
जब इससे बंद कर लेंगे इसका और इसका मल्टीप्लाई, इसका A1C2 माइनस के, इस तरीके से साइड वाले मेथड से इसे सॉल्व कर लेंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इन सब पर ध्यान न देते हुए सिर्फ एक पर ध्यान रखना, आलेखीय विधि से, है ना। तो आलेखीय विधि जो हमारे क्वेश्चंस में पूछी गई, यानी हमारी एक्सरसाइज में पूछी गई, उससे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड आज पहला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे आज और उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय करता। यानी इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया हो, मैं तुमसे इतनी आय करता, कोई चीज इतनी वस्तु की इतनी रुपए की, तो सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, आपके चैप्टर का नाम है दो चर, इसमें दो ही चर आएंगे। सर्वप्रथम ध्यान देना है कि जैसे आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, इसमें दो पर्सन है, एक आफ्ताब और उसकी पुत्री, तो सबसे पहले उनकी आय मान लेंगे, वर्तमान आय, आगे पीछे की बात है वो बाद में। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखना है, दो चर वाले हैं तो दो ही चर आएंगे, दो ही पर्सन, दो ही कोई भी चीज आएगी वो दो ही होंगी, तो दो उनकी पहले वर्तमान कंडीशन मानिए। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को देखते ही इसमें वर्तमान आय, आफ्ताब की वर्तमान आय, वर्तमान आय x वर्ष, एंड पुत्री की वर्तमान आय y वर्ष। आपको पता है कि हमारे दो चर वाले समीकरण है, तो x एंड y मानेंगे, ठीक है। तो अब जब x y मानेंगे, अब उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ना प्रारंभ करें। 7 वर्ष पूर्व, तो ये क्या है, अब इसको जो अभी मैंने वर्तमान मांगा है, इसको 7 वर्ष पूर्व पहुंचाएंगे। तो इसको 7 वर्ष पूर्व कैसे पहुंचाएंगे, देखिए एक बात का ध्यान रखें, जब किसी भी चीज में पूर्व कहा गया हो या उससे कम कहा गया हो तो उससे लेस करेंगे, जैसे x माइनस 7 7 वर्ष पूर्व कहा गया है। और जब क्या कहा हो, बाद, पहले और बाद दो शब्द आएंगे, जब पहले हो तो उसमें लेस करेंगे यानी माइनस करेंगे, और जब बाद का शब्द दिया हो तो प्लस करेंगे, इस चीज को ध्यान रखना है। अब उसमें क्या 7 वर्ष पूर्व, तो क्या करना, 7 वर्ष पूर्व दोनों की आय क्या होगी वो लिखेंगे। तो 7 वर्ष पूर्व का मतलब उससे लेस करेंगे, मतलब किसी भी क्वेश्चन में पूर्व कहा गया है तो उससे लेस करेंगे, और यदि बाद कहा गया है तो उसमें ऐड करेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आय, आफ्ताब की आय x माइनस के 7, ऐसे 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आय कितनी हो जाएगी, y माइनस के 7। अब हम कहां पहुंच चुके हैं, 7 वर्ष पूर्व, है ना। मैं तुमसे 7 गुनी आय का था, अब ये क्वेश्चन है, अब ये क्या है क्वेश्चन, अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब स्टार्ट होता है आपका प्रश्न, तो अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आय का था, यानी कि जो आफ्ताब है वो 7 गुनी अधिकतम आय का था। तो देखिए क्या करेंगे, इधर आफ्ताब की आय इक्वल टू पुत्री की आय, है ना। अब इसको बैलेंस करना है, तो अधिक कौन था 7 वर्ष पूर्व, 7 गुना 7 गुनी आय का, तो 7 वर्ष पहले 7 गुनी आय का अधिक कौन था, आफ्ताब। जब आफ्ताब अधिक था, अब इन दोनों की आय अभी वर्तमान में बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आफ्ताब की आय में 7 का डिवाइड दे दीजिए, या फिर पुत्री की आय में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। मतलब आपका मन है क्या करेंगे, बात तो वही है, इसमें डिवाइड देंगे तो इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अभी हमें क्या देखना है कि हमें दोनों को बराबर करना है ना। जब दोनों को बराबर करना पड़ेगा तो जो अधिकता हो उससे या तो कम कर दें, या फिर जो कम था उसे अधिक कर दें। जैसे समझिए किसी के पास 4 रुपए हैं और किसी के पास अभी 8 रुपए हैं, अब क्या करना पड़ेगा, या तो 8 वाले को हम 2 से डिवाइड दे दें, या फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यही तो करें। तो यही यहां पर है, तो इसको बराबर करने के लिए 7 गुना था ना,
7 टाइम्स, तो इसको 7 से या तो डिवाइड दो या फिर इसमें मल्टीप्लाई करो इसे बराबर करने के लिए, है ना। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दी। अब यहां से वैल्यू निकाल लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए अपनी। देखिए x माइनस के 7 इक्वल टू 7 बाई माइनस के 49, तो एंड x माइनस के 7 बाई माइनस के 7 माइनस के 49 प्लस के 49। देखिए x माइनस के 7 बाई इक्वल टू प्लस के 42 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी हो गई फर्स्ट, है ना। अब इसमें देखिए अब से 3 वर्ष बाद, अब क्या गया, अब से 3 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आएगा रह जाऊंगा। अब इसमें क्या क्या है, द्वितीय शर्त क्या दी हुई है, द्वितीय शर्त दी हुई है पहले तो आज से 3 वर्ष बाद तक पहुंचते हैं। कहां पहुंचेंगे, 3 वर्ष बाद। तो यानी प्रेजेंट वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, मैं बोला ऐड करना पड़ेगा कितना, 3। तो 3 वर्ष बाद, या अभी द्वितीय शर्त नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी द्वितीय शर्त स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। 3 लिख देंगे फिर भी कोई दिक्कत है। 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। तो 3 वर्ष बाद क्या करेंगे, x प्लस के 3 ईयर, है ना, वर्ष। और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस के 3 ईयर, है ना। अब क्या है कि अब हम उस कंडीशन पर पहुंचे 3 वर्ष बाद। अब देखिए आगे क्या क्या है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा, यानी कि वही कंडीशन पहले क्या था, 7 वर्ष पहले 7 गुनी आय का, अब 3 वर्ष बाद कितनी, 3। तो इसके लिए क्या करें, x प्लस के 3 इक्वल टू वाई प्लस के 3। हर क्वेश्चन में यही प्रोसीजर रहेगा, पहले वर्तमान पे पहुंचेंगे, वर्तमान पर आगे पीछे कहा गया उसको लिखेंगे, उसके बाद प्रश्नानुसार आएंगे। प्रश्न में क्या कहा, क्या शर्त दी है, प्रश्नानुसार यानी द्वितीय शर्त, यही लिख देते हैं द्वितीय शर्त, ठीक है। तो दोनों को इक्वल कर ली। अब अधिक कौन है, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आय का रह जाऊंगा, यानी आफताब है वो सिर्फ 3 गुनी आय का रह जाएगा। तो एज को बराबर कर, यानी आफताब है 3 गुनी अधिक आय का उम्र का रह जाए। तो अभी दोनों की उम्र बराबर करने के लिए प्रेजेंट में क्या करना पड़ेगा, या तो इसमें 3 से डिवाइड दें या इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, या डिवाइड दोगे फिर भी हम मल्टीप्लाई में 3 पहुंच जाएंगे। तो हम क्या करें, पुत्री की आय में 3 से गुणा कर दें तो दोनों की आय वो बराबर हो जाएगी। ऐसे ही x प्लस के 3 इक्वल टू 3 बाई माइनस प्लस के 9, तो x माइनस के 3 बाई प्लस के 3 माइनस के 9 इक्वल टू 0। तो x माइनस के 3 बाई माइनस के 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या कहा गया है, आय का रह जाऊंगा, क्या है, यह मनोरंजन है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए क्या कहा गया, बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में इसका निरूपण करना है ना। तो देखिए बीजगणित का मतलब जहां x और अचर एक साथ लिख दी जाए, तो बीजगणित में हम इसका निरूपण कर चुके हैं, बीजगणित में हम इसका निरूपण कर चुके हैं। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमारा बीजगणित में निरूपण हो चुका है। एंड अब जो कहा है ग्राफीय निरूपण, अब ग्राफीय निरूपण इसका करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन। तो इन इक्वेशंस को हम किस विधि से सॉल्व करें, आलेखी विधि से, क्योंकि हमें आलेख बनाना है। इसका आलेख मींस ग्राफ, तो इसका ग्राफ बनाना है तो हम इसके आलेखी विधि से सॉल्व करेंगे। देखिए अब इधर हम करेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, एक्स वाई, देखिए एक्स वाई, देखिए क्या करेंगे, पहले y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब y की यहाँ 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस के 40। एंड यहाँ से देखिए x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखिए पहले y की 0 करेंगे x इक्वल टू डायरेक्ट माइनस के 42। एंड जब
y की वैल्यू यहाँ से 0 पुट करेंगे, सॉरी जब x की वैल्यू यहाँ से 0 पुट करेंगे तो माइनस का 7 माइनस का 42 माइनस से माइनस कैंसिल और वैल्यू हो जाएगी 6। तो ए पॉइंट हमारा आ गया माइनस के 42, 0 एंड बी पॉइंट आ गया 0,6। ऐसे समीकरण सेकंड से एक्स बाय, देखिए यहाँ से क्या करेंगे, पहले बाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो एक्स की कितनी हो जाएगी 6। जब एक्स बाई यहाँ से देखिए, और जब यहाँ से एक्स की 0 पुट करेंगे तो यहाँ से बाई कितनी हो जाएगा, वो उस साइड जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा या माइनस का, 3 2 या 6 तो माइनस का, तो यहाँ सी पॉइंट हो जाएगा 6,0 एंड डी पॉइंट हो जाएगा 0, माइनस के 2। हाँ, इस तरीके से ये 4 पॉइंट हो गए। अब इससे हम समतल में एक ग्राफ बनाएंगे अपना एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के साथ। देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट एंड ये वाई, ये एक्स डैश, यहाँ वाई डैश। अब देखिए पॉइंट ए देखेंगे, पॉइंट ए कहाँ है हमारा, माइनस के 42, 0, तो ये एक्स है, ये एक्स डैश है, तो किस चलेंगे, तब चलेंगे माइनस के 42 जी, ठीक है। बी 0,6, 0,6, ठीक। सी पॉइंट है 6,0, सी बी पॉइंट हमारा कहाँ रहेगा, यहीं पे, सॉरी ठीक है, सी पॉइंट हमारा रहेगा 6,0, ये सोल्व पॉइंट हो गया 6,0। इतना तो मतलब अनुमान से यहाँ रख रहे हैं, आप चाहे तो मेजर करके भी रख सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रख सकते, कोई दिक्कत, बस ग्राफ बनाना। एंड डी पॉइंट जो हमारा होगा वो कहाँ होगा, 0,-2, यानी 0 यहाँ, -2 कहाँ होगा, यहाँ 0,-2, ठीक है। अब हम कैसे इसको ग्राफ को खींचेंगे, देखिए अब जो हमारा ग्राफ है ए बी पॉइंट वाला वो कहां से जाएगा, 0,6 माइनस के 42,0 से, ये देखिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो यानी कि इसको यहां से थोड़ा तिरछा हो गया, सही कर लेंगे इसको। जब आप मेजर करके बनाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा। हाँ, तो ये तो और 6,0, तो ये हमारी कौन सी रेखा हो गई, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट में निकले, तो ये हमारी लाइन हो गई x माइनस के 7 बाय प्लस के 42। एंड सेकंड जो हमारे पॉइंट हैं वो ये एक रेखा ऐसे होगी, ठीक है। जब एक रेखा ऐसे होगी, रेखा ये कौन सी है, x माइनस के 3 बाय इक्वल टू माइनस के 6, ठीक है। ये हो गए, ये हमारे ग्राफिक निरूपण हो गए। आपको क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व करना था, आपको क्वेश्चन यहीं तक सॉल्व करना था, यही आपका आंसर हो गया, है ना। दोनों रेखाएं खींच दी, पॉइंट निकाल दी। लेकिन हम आपको थोड़ा और एडवांस बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, देखिए दो तरीके से बता रहे हैं। एक तो ये है, हमने जो आपको साइडें बनवाई थी उसके अनुसार दोनों के गुणांकों की तुलना करेंगे, तो a1 कितना निकला, 1, है ना, एंड a2 1, b1 माइनस के 7 एंड b2 इक्वल टू माइनस के 3 एंड c1 इक्वल टू माइनस के 6, c1 इक्वल टू 42 एंड c2 इक्वल टू माइनस के 6, ठीक है। a1 a2 b1 b2 c1 c2, है ना। अब आपको इसके हल चेक करने के लिए इस शर्त को भी देख सकते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अब देखिए ये करेंगे तो जब 1/1 इक्वल टू b1/b2, b1 का मान माइनस के 7 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 7,
तो ये इक्वल टू नहीं आ रहा है, तो ये वाली शर्त तो हमारी लगेगी नहीं इसमें, है ना। इसके अलती हल तो होंगे नहीं। हालांकि ये क्वेश्चन आपको यहीं तक सॉल्व करना है, तो हो सकता है ये शायद क्वेश्चन इस तरीके से ना बने, यहीं तक सॉल्व हो, यहीं तक, है ना। ये क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया, आपको यहीं तक करना है ना। कुछ क्वेश्चन अलग टाइप के होता है, लेकिन आप चाहें तो इससे एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके, और दोनों इक्वेशन को और दूसरी विधि यूज करके। ठीक है, कैसे दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिखेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट है, यहाँ इक्वेशन सेकंड लिखेंगे, एक्स माइनस के 3y माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो इसको क्या करेंगे, अब हमको बस सीधी माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस, मतलब इसको घटा देते हैं, घटाने पे चेंज में हो जाएंगे, इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो x से x कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा, माइनस के 7 और प्लस के 3 माइनस के 4y इक्वल टू, और ये होगा 48। ठीक है, तो y इक्वल टू 12 हो गया। y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 12। अब इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी। देखिए फर्स्ट में पुट करेंगे तो x, सेकंड में पुट करते हैं x माइनस के 3 इंटू 12 माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो x माइनस के 36 माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो 36 और 6 कितना होगा, 42। x इक्वल टू 42। ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब आप लिख सकते हैं अतः आफ्ताब की वर्तमान आयु 42 एंड पूछी नहीं गई, आप लिख सकते हैं उसकी वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु 12 ही है। ठीक है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपको नहीं करना, ये इतना ही सिर्फ यहाँ तक करना है, ये आपको नहीं करना, बस आपको समझने के लिए बता दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाता है, तो इतना ही करना। पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन से वो आगे बताएंगे। ऑल द बेस्ट।